किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर रैयत क्रांति संगठन की ओर से आज येवला तहसील कार्यालय के बाहर जोरदार धरना आंदोलन आयोजित किया गया। संगठन ने सरकार से मांग की है कि किसानों का संपूर्ण फसल कर्ज माफ किया जाए, साथ ही सोयाबीन और प्याज जैसी फसलों को लाभदायक दरों पर खरीदी सुनिश्चित की जाए। रैयत क्रांति संगठन ने येवला तहसील कार्यालय पर धरना देकर किसानों की संपूर्ण फसल कर्ज माफी, सोयाबीन को 6,000 व प्याज को 4,000 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने और नासिक जिला सहकारी बैंक द्वारा की जा रही जमीन की नीलामी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं कार्यकर्ता शामिल हुए। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन राज्यव्यापी होगा। राज्य सरकारनं विधानसभा निवडणुकीमध्ये जाहीरनाम्यामध्ये शेतकऱ्यांचं कर्ज पूर्ण माफ याची घोषणापत्र सादर केलं मतदारांसमोर। त्यामुळे त्यांना जनतेने भरभरून मताने निवडून दिलं। परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितजी पवार यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही अशी घोषणा केल्यामुळे माननीय सदाभाऊ खोत साहेब सत्तेत घटक पक्ष म्हणून जरी सहभागी असले, परंतु शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून त्यांनी कर्जमाफीवर ठाम राहिले। त्यामुळे त्यांनी राज्यभर एकदिवसीय धरणं आंदोलन हाती घेतले। आंदोलनाचे स्वरूप यानंतर जसे माननीय सदाभाऊ खोत साहेब आंदोलनाची दिशा ठरवतील तशी राज्यात सरकारविरुद्ध कर्जमाफीसाठी आक्रमक अशी आंदोलनाची रूपरेषा आखली जाईल आणि कर्जमाफी हा मागणी पूर्ण केल्याशिवाय रयत क्रांती संघटना स्वस्थ बसणार नाही। आज प्रांत कार्यालयासमोर रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन कर्जमाफीसाठी सोयाबीनला 600 रुपये भाव मिळालाच पाहिजे, कांद्याला 4,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला पाहिजे। नाशिक जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिलाव सुरू केले ते त्वरित थांबावे आणि 2024चे नुकसान भरपाई पीक विमा मिळणे यासाठी आज रयत क्रांती संघटना प्रांत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत आहे।